आईपीएस वाई पूरन कुमार के निधन को आज पूरे 8वां दिन हो चुका है और इस मामले में आज बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए। आईएएस अमनीत पी कुमार के आवास पर पहुंचेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुबह करीब 10:15 बजे का समय आया है सामने। हालांकि पहले यह वक्त शाम का था, इसमें संशोधन हुआ है और राहुल गांधी शाम की बजाय अब सुबह यानी अब से करीब 1 घंटे के बाद संभवतः पहुंचते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:15 के आसपास का वक्त सामने आया है। औपचारिक कार्यक्रम में राहुल गांधी आईपीएस वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं, शोक संतप्त परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। आईएएस के आवास पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस पूरन कुमार को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक तरफ सरकार अपने स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से संपर्क में है, मांगों को माना जा रहा है और भरोसा दिया गया है कि कार्रवाई इस मामले में होगी। लगातार सरकार संपर्क में है परिवार के साथ। उधर आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार जो प्रदेश के नेता हैं या फिर देश के नेता हैं वो चंडीगढ़ पहुंचकर परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। और राहुल गांधी और चिराग पासवान चंडीगढ़ पहुंचेंगे आज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्पर्श, राहुल गांधी का कार्यक्रम पहले शाम का सामने आया था, फिर इसमें संशोधन हुआ। क्या जानकारी है, कितनी देर में पहुंचेंगे राहुल गांधी और चिराग पासवान को लेकर भी अपडेट? देखिए, नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से फिलहाल चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं। जो आईपीएस वाई पूरन सिंह जो उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात जो है लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास होती हुई जो है नजर आएगी। हम जानते हैं किस तरीके से ये जो पूरा मामला है आईपीएस वाई पूरन कुमार उसको श्रद्धांजलि राहुल गांधी देते हुए जो है नजर आएंगे। और प्रदेश सरकार को लगातार घेरने की जो कवायद है वो कांग्रेस जो है करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करे और आज अगर हम बात करते हैं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान, वो भी जो है चंडीगढ़ पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। राहुल जो वाई पूरन कुमार की पत्नी है अमनीत कुमार, उनसे जो मुलाकात है वो देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। और राहुल गांधी का दौरा चूंकि पहले शाम का था और शाम में अब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है बिहार को लेकर, इसलिए राहुल गांधी के दौरे में ये जो बदलाव है वो फिलहाल देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया है। और हम जानते हैं किस तरीके से जो ये पूरा मामला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है आईपीएस सुसाइड को लेकर, उसको लेकर प्रदेश सरकार जो है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और अलर्ट जो है हर जिले में जो है प्रदेश सरकार की तरफ से फिलहाल जो है भेजा भी गया है। तो लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आज अगर हम बात करते हैं तो नेता विपक्ष राहुल गांधी भी जो है लगभग 10:30 बजे के आसपास जो है पूर्व में आईपीएस रहे और जिनकी सुसाइड केस है वाई पूरन कुमार, उनके आवास पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्पर्श खबर पर जानकारी और अपडेट देने के लिए। तो अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पहुंचेंगे, मुलाकात होगी, तस्वीरें सामने आएंगी और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि राहुल गांधी क्या मीडिया से बातचीत करते हैं और बातचीत करते हैं तो क्या कुछ कहते हैं वो इस मामले को लेकर। ये तमाम सवाल देखने वाले। इससे पहले राहुल गांधी सोशल मीडिया के माध्यम से भी सवाल उठा चुके हैं और अब वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं परिवार से। आईपीएस वाई पूरन कुमार, जिन्होंने पिछले मंगलवार 7 तारीख को सुसाइड किया था, गोली मारकर खुद की जान ली थी, लेकिन उन्होंने मौत से पहले जो फाइनल नोट लिखा, सुसाइड नोट, उसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें प्रदेश के 15 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एफआईआर की जांच शुरू कर दी गई है चंडीगढ़ पुलिस एसआईटी की ओर से। उधर दूसरी तरफ सरकार लगातार परिवार के संपर्क में है, मनाने की कोशिशें जारी हैं और तीसरा मोर्चा इस पूरी खबर को लेकर नेताओं के पहुंचने का है। तो इस तरह से देखा जाए
तो लगातार इस पूरी खबर को लेकर एक के बाद एक हलचलें बढ़ी हुई हैं। बदलते हर वक्त के साथ अपडेट भी नए आ रहे हैं और इस बीच आज का दिन काफी अहम होने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि पहले रोहतक एसपी और उसके बाद डीजीपी को लेकर सूत्रों के अनुसार यह खबर कि उन्हें लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया है। हालांकि परिवार गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। देखना होगा कि क्या आज अनुमति दी जाती है परिवार की ओर से ताकि पोस्टमार्टम हो पाए। उधर सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसे ही लौटे थे जापान की यात्रा से, सीधा वो पहुंचे थे आईएएस अमनीत पी कुमार से मुलाकात करने के लिए। तस्वीरें उसी दौरान की हैं और इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बैठक में कहा था कि जो भी दोषी हैं, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई इस मामले में होकर रहेगी। कोई किसी को परेशान करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार न्याय देगी, सीएम सैनी ने कहा था। दूसरी तरफ घटना के तीसरे दिन एफआईआर दर्ज हुई। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद एफआईआर की जांच आगे बढ़ चुकी है। सरकार इस बीच लगातार कोशिशें कर रही है, फिर चाहे सीएस के माध्यम से, सीपीएस के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि वाई पूरन कुमार के परिवार से अनुमति मिले, उन्हें मना लिया जाए। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो परिवार की मांग है उसके अनुसार फैसला हो, स्वीकार्य फैसला होना चाहिए। इस दिशा में भी काम यहां पर किया जा रहा है। और इस बीच दो बड़ी घटनाक्रम इस एक्शन के मद्देनजर आप कह सकते हैं कि पहला रोहतक एसपी को हटाना और दूसरा डीजीपी, हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के सिलसिले में, जहां यह फैसला किया गया है। और उनके जो ससुर है, जो हमारे पूरन कुमार जी के, उनको भी मैं मिला हूँ, पूरे सारे परिवार को मिला हूँ। और परिवार की मांग ये है कि भाई पूरन कुमार जी को हमेशा तकलीफ देने का प्रयत्न होता था। ये शेड्यूल कास्ट के है और शेड्यूल कास्ट के ऑफिसर ऐसे होते वहीं से होते हैं, इसी तरह के आरोप लगाने का काम होता था। गलत काम तो वो करते थे, लेकिन गलत काम करने का आरोप उनके ऊपर लगाते थे। और इसीलिए बहुत बड़ा परेशान होकर उन्होंने 7 तारीख को मतलब आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और एक हमारा दलित कम्युनिटी का जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर ने मतलब बहुत ही संघर्ष करके वो आईपीएस हुआ था, लेकिन उनको मतलब तकलीफ हुई। इतना बड़ा ऑफिसर जो है वो आत्महत्या करने तक आता है, इसका मतलब उनको बहुत बड़ी तकलीफ थी। और नायब सिंह सैनी साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जापान के दौरे से आने के बाद फौरन आनंद भी किया है कि जो भी इसमें आरोपी है, जिसमें 11 लोगों के नाम सुसाइड नोट में है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की मांग उनकी फैमिली की भी है, हमारे समाज के अन्य नेताओं को भी है। तो रामदास अठावले का बयान भी आपने सुना और इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर सीधा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से और ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट्स के साथ। पवन, आज का दिन काफी ज्यादा अहम इस पूरे घटनाक्रम को रहने वाला है, जहां पहले रोहतक एसपी फिर डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की खबर सामने आई है। आज का दिन काफी अहम कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जी बिल्कुल, जो आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला है उसको आज
8वां दिन है, 7 दिन बीत चुके हैं और बीते मंगलवार का ही ये घटनाक्रम है और आज मंगलवार हो चुका है। इन 8 दिनों में तमाम इससे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है वो देखने को मिले हैं। आज जो ये मामला है इसमें तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो हरियाणा की सरकार को, चंडीगढ़ प्रशासन को घेरते हुए दिखे हैं और यहाँ पर जो IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार है, जो IPS वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है, उनके परिवार से और अमनीत पी कुमार से तमाम नेता जो है वो मिलने पहुंचे हैं। और इस मामले में हरियाणा सरकार की कार्रवाई की बात करें तो हरियाणा सरकार ने इस मामले में जो है वो रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया को परिवार ने जब मांग की थी उसके बाद हटा दिया था और इसके अलावा DGP को भी देर रात को छुट्टी पे भेजे जाने की सूचना और खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से मिली है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पे आदेश जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन पुख्ता जो सूत्र हैं उनके मुताबिक हरियाणा के DGP को छुट्टी पे भेजा गया है। इसके साथ साथ जो है वो इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा था कि परिवार को जो है वो परिवार इंसाफ मिलेगा और कोई भी आरोपी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो है वो इस मामले को लेकर जो है वो विशेष तौर पर निगरानी जो है इस पूरे मामले की कर रहे हैं। उन्होंने CMO के उच्च अधिकारियों को परिवार से मुलाकात के लिए लगातार भेजा है और हरियाणा के 2 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी परिवार से मिलने के लिए, बातचीत के लिए लगातार जो है वो भेजा और संपर्क जो है वो लगातार बनाए रखा है। इस बीच आज जो है वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं, वो आज अमनीत पी कुमार से और उनके परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम आज चंडीगढ़ सेक्टर 24 में वहीं पर मौजूद हैं जहां पर अमनीत पी कुमार जो IAS अधिकारी हैं और वाई पूर्ण की धर्मपत्नी है, उनके आवास के बाहर की आपको जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं, जहां पर करीब 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है वो कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जो है उनको पहुंचना है। और उनके आज यहाँ पहुंचने के चलते ही सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो हाई सिक्योरिटी जो है वो राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने के चलते की गई है। और इधर जो है वो आप आसपास जहां भी देखेंगे तो आपको बैरिकेडिंग जो है वो की हुई नजर आएगी और बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है वो तमाम जो यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान है वो तैनात किए हुए आपको तस्वीरों में देख रहे हैं। तो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचने जा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर अमनीत पी कुमार से मिलेंगे और उनके परिवार से मिलेंगे और वाई पूर्ण कुमार के निधन पर जो है वो शोक जो है वो जताएंगे, संवेदनाएं अपनी जो है वो परिवार के सामने व्यक्त करेंगे। तो इस पूरे मामले में आज 8वां दिन है और जो कार्रवाई है उस कार्रवाई की मांग को लेकर जो है वो परिवार लगातार अपनी मांग पर अडिग है और इसी के चलते वाई पूर्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम जो है वो अभी तक नहीं हुआ है और परिवार ने इसके लिए सहमति नहीं दी है। और जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो जाहिर है कि इस पूरे मामले में जो है वो अंतिम संस्कार के लिए भी कोई समय जो है वो तय नहीं हो पाया। और अभी जो है वो अब सरकार ने जब DGP को छुट्टी पे भेजने की जो है वो बात की है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि सरकार DGP को छुट्टी पर भेज चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसमें कब तक आदेश सामने आता है और उसके बाद इस मामले में अमनीत पी कुमार जो वाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है, हरियाणा में ही IAS अधिकारी है, उनका और उनके परिवार का क्या स्टैंड जो है वो अब आगे रहता है ये जरूर देखना होगा। लेकिन हरियाणा सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर जो है वो परिवार के संपर्क में है, लगातार जो बातचीत का प्रयास हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं हुआ। लिहाजा आज जो है वो यही देखना होगा कि कब तक आधिकारिक तौर पर DGP को छुट्टी पे भेजे जाने का क्या कोई आदेश सामने आता है या नहीं आता है। क्योंकि सूत्रों से जो देर रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक DGP शत्रुजीत कपूर को जो वो सरकार ने छुट्टी पे भेजा है, लेकिन इस बीच आज जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो भी यहाँ पर शोक जताने के लिए आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी करीब 10:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और दोपहर बाद जो है वो यहाँ पर चिराग पासवान के पहुंचने की जानकारी है। चिराग पासवान जो है करीब 2-2:30 बजे जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। पवन, एक और सवाल। निश्चित रूप से एक तरफ ये पूरा मामला है पिछले मंगलवार से आज मंगलवार का, इस बीच 7 दिनों में कई तरह के डेवलपमेंट हुए हैं और तीसरा मोर्चा लगातार नेताओं के पहुंचने का भी जारी है। लेकिन लगता है, संभावना दिखाई पड़ रही है कि जिस तरह से जो परिवार की मांग थी, चाहे फिर वो FIR में संशोधन की मांग हो, इसके बाद SP और DGP को हटाने की बात हो, तो इस तरह की मांग पर सरकार का निर्णय हुआ है, सरकार ने एक्शन लिया है, कार्रवाई भी की है। क्या लगता है कि और इस बीच जो बातचीत है अधिकारियों की सरकार के स्तर पर, वो भी संपर्क में लगातार हैं? लगता है संभावना दिखाई पड़ रही है कि
परिवार मान सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने भी अनुरोध किया है ये पत्र के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, देखिए रितेश, इस पूरे मामले में अगर हम मंगलवार को जब ये घटनाक्रम करीब 12-1 बजे के आसपास हुआ था और उसके बाद इस मामले में जब जानकारी अमनीत पी कुमार को मिली, अमनीत पी कुमार उस दौरान जो है वो जापान में हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो दौरा था उस दौरान अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वहाँ पर मौजूद थी। तो वहाँ पर जो है वो जब इस दुखद सूचना की जानकारी अमनीत पी कुमार को मिली तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहीं पर उनसे मुलाकात की, उनका ढांढस बंधवाया और वहाँ से 2 अधिकारियों को उनके साथ वापस इंडिया भेजा। क्योंकि एक महिला और दुख की घड़ी में जब वहाँ से विदेश से वापस इंडिया लौट रही थी तो वो अकेले ना लौटे, ये मुख्यमंत्री ने, सरकार ने सुनिश्चित किया। उनके साथ 2 अधिकारियों को भेजा गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जब वीरवार को वापस जापान के दौरे से इंडिया लौटे तो दिल्ली पहुंचने के बाद सीधा जब चंडीगढ़ आए तो चंडीगढ़ सीधा जो है वो अमनीत पी कुमार के परिवार से मिले, उनके आवास पर पहुंचे, अमनीत पी कुमार से मुलाकात की और इस मामले में उचित कार्रवाई का और सरकार जो है वो परिवार के साथ होने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने यहाँ जो उन परिवार से मुलाकात करने के बाद संवेदनाएं जताने के बाद जो है वो उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को और 2 कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए कहा और सरकार के 2 मंत्री और कई अधिकारी लगातार जो है वो परिवार के संपर्क में बातचीत करते नजर आए हैं। और इसके साथ ही रोहतक के एसपी को जो है वो हरियाणा सरकार ने हटा दिया और न केवल हटाया गया बल्कि उनको अभी तक कोई नई पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लगातार यही कहना था कि परिवार की मांग जो है उसके मुताबिक सरकार फैसला करेगी और परिवार को जो है वो संतुष्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ की तस्वीर कुमार की आवाज से आप गाड़ी जो निकलता हुआ देख रहे हैं, गाड़ी से जो है वो अमनीत पी कुमार जो है वो यहाँ से अपने घर से जो वो निकलती है और यहीं पर वापस जो है वो लौटती है। जो इनका निजी आवास है वहाँ जब जाना होता है तो इसी गाड़ी से यहाँ से जो है वो निकल कर वो जाते हैं और कुछ देर बाद यहाँ राहुल गांधी पहुँचेंगे। अभी कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटक जो है वो पहुँची है। और जो हम बात कर रहे थे कि परिवार सहमत होगा या नहीं होगा, अब परिवार को जो जब आधिकारिक तौर पर डीजीपी को छुट्टी पर भेजे जाने की सूचना मिलेगी और उनको कोई जो है वो आधिकारिक तौर पर आदेश मिलेगा, इसके बाद जो है वो एसपी को पहले ही छुट्टी पर भी नहीं बल्कि उनको हटा दिया गया है उनके पद से। रोहतक एसपी के तौर पर वो कार्यरत थे, वहाँ से हटाते हुए उनको कोई दूसरी जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी गई है। और ऐसे में परिवार का डिसीजन क्या होगा ये जरूर देखना होगा। लेकिन अभी जो आप अमनीत पी कुमार के घर पर जो गाड़ियों की आवाजाही देख रही है, उनकी बेटी जो है वो घर पे लौटी है और जो उनकी जो बहन है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और उनके परिवार के उनकी माता जो है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो ये घर पर लौटे हैं। दरअसल ये सरकारी आवास है और यहाँ पर जिस जगह पे वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या का कदम उठाया है वो सेक्टर 11 में यहाँ से कुछ ही दूर जो है वो उनका निजी आवास है। तो देर रात को परिवार जो है वो यहाँ से अपने निजी आवास पर चला जाता है और निजी आवास से जो है वो फिर जो है वो अब सुबह यहाँ पर लौटता है। तो आप उन परिवार की तस्वीर देख रहे हैं, उनकी माता को आप देख रहे हैं तस्वीरों में और जो गाड़ी उनको लेकर आई है वो अब गाड़ी वापिस बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं और जो लोग हैं वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये जो है वो एक तरफ परिवार की जो है वो लोग यहाँ पहुँचने की तस्वीरें और उनके घर के बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं जो संतुष्ट होने की बात हम लगातार कर रही हैं, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लगातार इस मामले पर गंभीरता जो है वो बनाए रखी है। रामदास अठावले जो केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे थे, उनसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनकी बातचीत जो वो अधिकारियों के साथ करवाई और उनको आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले में परिवार के साथ जो है वो न्याय हो ये सुनिश्चित करेगी। और इसके बाद देर रात को डीजीपी को छुट्टी पे भेजे जाने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पत्र सामने नहीं आया है और रोहतक के एसपी को पहले ही हटाया जा चुका है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने परिवार की मांग पर जो एफआईआर थी उसमें जो है वो अमेंडमेंट करते हुए SC/ST एक्ट की धारा 32V जो है वो जोड़ दी है। तो ऐसे में जो है वो कई जो परिवार ने बातें रखी थी उन बातों पर चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार आगे जरूर बढ़े हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि परिवार की तरफ से
IAS अधिकारी अमनीत पी कुमार, जो भाई पूर्ण कुमार की धर्मपत्नी है, उनकी तरफ से, उनके भाई की तरफ से, उनके माता पिता की तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से क्या किस तरह से कंसर्न इस मामले में अब दी जाती है, किस तरह से सहमति इस मामले में दी जाती है, ये जरूर देखना होगा। लेकिन इस बीच आज एक बड़ी जो जानकारी है वो यही है कि यहाँ पर थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे और संवेदनाएं जताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर चिराग पासवान दोपहर में पहुंचेंगे, वो भी परिवार से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, तो तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इस बीच कई बड़े कदम भी सरकार ने उठाए। बहुत शुक्रिया आपका पवन, विस्तार से पूरी बातचीत और जानकारी देने के लिए। फिलहाल इतना ही, रुकेंगे।